प्यारे बच्चों नमस्कार, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं रोशन ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं विलोपन विधि से दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हल कैसे निकालते हैं, यानी उसमें दिए गए x और y का मान किस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके ठीक वाले वीडियो में हम लोग प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीख चुके थे, तो अगर आपने नहीं देखा तो जा करके देखिए और सीखने का प्रयास जरूर करें। आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? विलोपन विधि। क्या सीख रहे हैं? विलोपन विधि। उसमें जब भी दिया रहेगा तो दो समीकरण दिया रहेगा और उन समीकरणों की मदद से हमें क्या निकालना होगा? क्या नजर आ रहा है? एक्स और वाई, क्योंकि इसका नाम ही है दो चर वाला। कितना चर वाला? दो चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, दो चर का मतलब तो सब समझता है, लेकिन चर क्या होता है? चर होता है जिसका मान बदले, है ना, जिसका मान बदलता है ना। तो यही x का मान कभी 1 भी आ सकता है, कभी 0 भी आ सकता है, कभी 2 भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। y का मान भी चेंज हो सकता है। तो चर कितने? पहले अकेले है, ठीक है, लेकिन अब कितना हो गया? दो चर वाला। जैसे x और y, ये दोनों का मान कभी भी बदल सकता है। इसके जगह पर अगर मान का परिवर्तन किया जाए, है ना, तो भी बदलता जाएगा। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो चर होते हैं। और रैखिक का मतलब क्या होता है? जो एक घात वाला हो, एक घात वाला बहुपद। ठीक है, एक घात वाला बहुपद। अब एक घात बोले तो घात क्या होता है? तो जिसके माथा पर कुछ भी रहे, है ना। अगर हम लिखेंगे 2x + 5, तो जो x है यानी चर है उसके माथे पर कुछ नहीं तो क्या है? एक है। तो जिसके माथे पर कुछ ना दिखे यानी कि कुछ ना, तो एक है। ठीक है, दो दिखेगा तो दो घात वाला बहुपद है, तीन दिखेगा तो तीन घात वाला बहुपद है ना, यानी त्रिघातीय बहुपद है। लेकिन हम लोग को पढ़ना है दो घात वाले। तो ये थोड़ा सा डेमो था। अब हम लोग सीखते हैं इसको बनाने की विधि। कौन सी विधि बोला? विलोपन, जिसको हम बोल सकते हैं विलुप्त, है ना, विलुप्तीकरण विधि। ठीक है, विलुप्तीकरण का मतलब खत्म करना। विलुप्त का मतलब ही होता है खत्म हो गया, है ना, समाप्त हो गया। अब इसमें क्या समाप्त होगा, है ना। विलुप्ति का मतलब आप बता चुके हैं कि विलुप्त हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो आखिर समाप्त क्या होता है? तो देखिए, सबसे पहले हम जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको हम लिख लेंगे। ठीक है, x + y = 5 है, इसको समीकरण 1 मान लो। और 2x - 3y = क्या हो गया? 4, इसको समीकरण 2 मान लो। सबसे पहले ऐसे मान लेना है। ठीक है, माना दोनों समीकरण क्या क्या है, उसको एक और y मान लेंगे। क्लियर है? उसके बाद हमारा जो विधि है उसका नाम है विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। विलोपन का मतलब क्या बताया? किसी को भी विलुप्त करना है। तो अगर हमको x का मान निकालना है तो y नहीं दिखना चाहिए, है ना। अब मान लेते दो भाई बहन है, ठीक है, दोनों में बहुत झगड़ा चलता है। तो अगर मान ली x भाई है, y बहन है, तो वो चाहेगा कि बहन अभी ना दिखे, छोटा वाला, ठीक है, उस टाइप का। तो जो हमको निकालना है उसको छोड़ करके बाकी को खत्म करना होगा। अगर x निकालना है तो y को, और y निकालना है तो x को। दोनों में से किसी एक को विलुप्त करने का मतलब खत्म करना होगा। तो इतना आसान थोड़े ना है कि खत्म कर देंगे आसानी से, बोले खत्म। उसके लिए क्या करना होगा? बराबर तब हो सकता है, यानी दोनों के दोनों बराबर करेंगे तब ना कटेगा। ये y है, यहाँ कितना है? 3y है, यानी यहाँ 3 गो y है, यहाँ अकेले है, तो यहाँ भी 3 गो रहेगा तब एक घट जाएगा आसानी से। इसके लिए रूल बताए थे कि अगर ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस है तो जोड़ और एक घटाव में रहे तो कुछ नहीं करना है, जोड़ देना है, क्योंकि ये ऑटोमेटिक एक दूसरे से क्या है? कट रहा है। लेकिन अगर समान चिन्ह रहे, ठीक है, तो घटाना है। समान चिन्ह रहने पर घटाव, अलग अलग चिन्ह रहने पर जोड़ना है। ठीक है, तो देखो एक प्लस में है और एक माइनस में है ना, एक जोड़ में और एक घटाव में। तो इसमें क्या करना है? जोड़ना है। अलग अलग चिन्ह रहने पर जोड़ और समान चिन्ह रहने पर घटाव करना है। क्लियर है? चलिए, ये तो कंफर्म हो गया कि हमको क्या करना है? जोड़ना है। क्यों जोड़ना है? क्योंकि अलग अलग चिन्ह है। क्लियर है? अब इसको बराबर भी करना होगा। जब तक बराबर नहीं करेंगे तब तक ये कटेगा नहीं। तो ये y है, कितना है? 3y है ना। तो यहाँ 3 है तो ऊपर भी 3 से गुना कर देंगे। ऊपर कितना है? बगल में 1, तो नीचे 1 से गुना कर देंगे। मतलब सीधा एक्सचेंज कर देना उसका गुणांक को। जितना आपस में गुना में रहेगा उसको एक्सचेंज करना है, नीचे वाले को ऊपर, ऊपर वाले को नीचे कर देना। तो नीचे कितना हुआ? 3 से गुना, है ना।
और ऊपर कुछ नहीं तो कितना से 1 से गुना, तो 1 से गुना करो चाहे ना करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 3 किस में है समीकरण 2 में, गुना किस में करेंगे 1 में, क्योंकि नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे, तो वही लिखेंगे समीकरण 2, सॉरी 1 से शुरू करते हैं ना 1, और गुना कितना से गुना 3 से ना, क्या बोले नीचे वाला ऊपर ऊपर वाला नीचे कर देना, क्योंकि इसी को बराबर करना है, अगर इसको बराबर करना रहता तो इसमें एक्सचेंज करते। तो 1 गुना कितना हो गया 3, ठीक है। अब बोले कि अलग अलग चिन्ह आने पर क्या करना है, जोड़ना है, तो जोड़ देंगे समीकरण 2, ठीक है। समीकरण 2 में कुछ करना है, ऊपर क्या है कुछ नहीं तो क्या है 1 से गुना करने से फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कर दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मतलब समझो ये है कि जिसको बराबर करना है उसके गुणांक को नीचे अगर है तो ऊपर वाला में गुना, ऊपर वाला है तो नीचे वाला में गुना, ताकि दोनों के दोनों क्या हो जाए बराबर हो जाए। समझ में आ रही है, गुणांक का एक्सचेंज कर देना है। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं, चलो अब इसको क्या करना है, इसमें गुना करना है। किस में कर रहे हैं वो, समीकरण 1 में कर रहे हैं। कितना से गुना 3 से, तो समीकरण 1 में गुना करने का मतलब है कि पूरा में 3 से गुना होगा, और समीकरण 2 में 1 से गुना यानी पूरा में 1 से गुना होगा, है ना। केवल इसमें गुना नहीं होगा, टोटल को भुगतना पड़ेगा। समझ में आ रही है, तो 3 से गुना करेंगे तो 3 गुना 1 तो 3x हो गया, बीच में प्लस है 1 गुना 3 तो ये 3, अब बाई है तो बाई हो गया ना, बराबर 5 दिया 15, नीचे वाला में कुछ नहीं क्योंकि 1 के से गुना है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सो लिख देंगे, है ना, जो है सो लिखा गया। अब क्या बोले हैं, इसको जोड़ना है ना, घटाव रहता है तो चिन्ह में बदलाव होता है, लेकिन जोड़ने में कोई चिन्ह में बदलाव नहीं होता है। तो इसमें क्या किया हम लोग, जोड़ का इस्तेमाल किया ना, तो जब जोड़ का इस्तेमाल किया है तो जैसे वैसे ही छोड़ देंगे, कोई चिन्ह नीचे परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए 1 प्लस में 1 माइनस में, ऊपर 3 नीचे 3, तो बताओ 3y माइनस 3y, देखो 1 प्लस में 1 माइनस वैसे ही कट जाता है, या 3 में से 3 गया 0, ऐसे भी मालूम सबको, है ना। इसलिए तो बराबर किए थे ताकि एक समाप्त हो जाए, एक विलुप्त हो जाए, एक दिखवे न करे, है ना, कोई एक ना दिखे। तो बाई वाला नहीं दिख रहा है तो कौन दिखेगा, अब एक्स वाला। बाई वाला जब नहीं दिखेगा तो कौन दिखेगा, एक्स वाला, ठीक है। अब क्या हम लोग किए थे, जोड़े थे ना, तो जोड़े हैं तो 3 और 2 5 हो गया, ये तो खत्म हो गया बुआ, हो गया नहीं खत्म, 1 प्लस में था 1 माइनस में, खत्म। 15 में से क्या 4 घटेगा कि जुटेगा, बताओ जल्दी, क्या है जोड़ ना जी, तो 15 4 19 हो गया, इसलिए x बराबर हो गया 19/5। आगे एक किस विधि से, विलोपन विधि से। हमने क्या किया, जब हमको x चाहिए तो बाई को खत्म किया, है ना, x वाला चाहिए था तो बाई खत्म हो गया ना। अब किसको चाहिए, बाई चाहिए ना, क्योंकि दोनों को निकालना है, x और बाई। तो जब x वाला चाहिए था तो बाई को खत्म किए, अब बाई वाला चाहिए तो किसको खत्म करेंगे, x को। चलिए इधर आते हैं, अब क्या करना है, ऊपर x वाले को बराबर करना है। किसको बराबर करना है, x वाले को। तो बताइए समीकरण 2 में x का मान x का गुणांक कितना है 2, और समीकरण 1 में x का गुणांक कुछ नहीं तो क्या है 1। तो फिर से वही काम, नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना, ये आसान थोड़ा हो जाता है, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना से गुना 2 से, क्योंकि नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे। आप बताइए जोड़ होगा कि घटाव होगा, जोड़ होगा कि घटाव होगा, कैसे पता करेंगे, नहीं मालूम है, अभी अभी बताया। अगर समान चिन्ह रहे, यानी कि खाली जोड़ ऊपर नीचे या फिर खाली घटाव ऊपर नीचे, तब दोनों कंडीशन में हम क्या करेंगे, घटाएंगे। समान चिन्ह रहने पर दुश्मनी, यानी दोनों में दोस्ती है ना बुआ, दोनों पॉजिटिव है या दोनों निगेटिव है, तो दोनों दोस्त है, तो दोस्ती रहेगा तो क्या करना है, झगड़ा करवा देना है, घटाव। आई समझ में, है ना, दोस्ती है तो दुश्मनी, और एक दूसरे के एक पाला से एक हाँ है एक ना कह रहा है, तो इस स्थिति में क्या करना है, दोस्ती करवाना है। एक दुश्मन है, एक दोस्त, मतलब बन रहा है एक दूसरे का, एक हाँ कर रहा है एक ना कर रहा था, दोनों में झगड़ा हो जाएगा, तो क्या करवाओगे, सुलह करवाओगे, झगड़ा बंद करवाओगे ना। तो झगड़ा बंद करवाने का मतलब है, ठेठ हिंदी बोले तो जोड़ करवाना है ना, दोस्ती करवाना है। और जहां समान चिन्ह है, यानी कि ये दोनों के दोनों दोस्त रहे तो दुश्मनी करवाएगा, और दोनों के दोनों क्या रहे, दुश्मन रहे एक दूसरे का, तो उसमें दोस्ती करवाएगा।
तो दोस्ती करवाने के लिए जोड़ और दुश्मनी करवाने के लिए घटाव। हिंदी में समझ में आया? फर्क नजर आ रहा है? अगर समान चिन्ह रहने पर घटाव और अलग अलग चिन्ह रहने पर जोड़। दुश्मनी तो दोस्ती, दोस्ती तो दुश्मनी। क्लियर है? चलिए अब हमको ये नहीं करना है, अब इसके बारे में करना है। तो इसके आगे कुछ नहीं, तो पॉजिटिव है दोनों। तो बताओ दोनों समान चिन्ह है कि अलग अलग चिन्ह है? समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह रहता है तो क्या होता है? देखिए समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं? घटाव। दोस्ती रहने पर दुश्मनी। दोस्ती रहने पर अरे घटाव माने दुश्मनी ना हो गया, कम ही हो गया। और दोनों समान है, या तो दोनों पॉजिटिव या दोनों नेगेटिव रहेगा, तो क्या करेंगे? नेगेटिव करवाएंगे। यानी समान चिन्ह रहने पर नेगेटिव और अलग अलग चिन्ह रहने पर पॉजिटिव। क्लियर है? तो समीकरण 1 में कितने से गुना करना होगा? 2 से ना बुआ। अब कितने से गुना करेंगे? 2 से, क्योंकि देखिए इसका गुणांक कितना है? 2 है ना। x का गुणांक नीचे में कितना है? 2, ऊपर में कितना? तो बस अब क्या करना है? हमको घटाना है कि जोड़ना है? जोड़ना है। देखो तो समान चिन्ह है जी, समान चिन्ह रहने पर क्या करते हैं? घटाव करते हैं। समीकरण 2 गुना 1। क्लियर है बुआ? चलो हाँ, समीकरण 1 में कितना से गुना करना है? 2 से। तो 1 गुना 2 क्या हो गया? 2x है ना, प्लस 2y हो जाएगा बराबर 5 दूनी का 10। क्लियर है? अब समीकरण 2 में कितना से गुना करना है? 1 से। तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो है सो लिखा जाएगा 2x माइनस 3y बराबर, हाँ इसमें कोई चेंजिंग नहीं ना, जैसे वैसे ही छोड़ देंगे। कोई दिक्कत समझ में आ रही है? चलिए अब क्या हम लोग किए? घटाव किए। जोड़ में तो कुछ नहीं चेंजिंग किए थे, लेकिन घटाव में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है ना। घटाव में चिन्ह परिवर्तन हो जाता है, मतलब क्या है कि जो दोस्त है उसको दुश्मन बनाने के लिए बहुत सारा तांडव करना पड़ता है। इतना आसानी से कोई भी दोस्त दुश्मन ना बदल जाता है, उसमें बीच में गलतफहमी डाल देता है ना, बीच में कुछ सन बता दे, देखना तोड़ में ऐसे बोल लो। तो वैसे ही काम करना पड़ेगा। जब हम दुश्मनी करवा रहे हैं तो जो प्लस रहेगा उसको माइनस करवाना पड़ेगा, जो माइनस रहेगा उसको प्लस करना पड़ेगा, है ना। जो मतलब पॉजिटिव रहेगा, जो अच्छा सोच रहा है दूसरा दोस्त के बारे में, उसको क्या करना है? गलती सोच, इस टाइप का। तो किसको करेंगे? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? ऊपर वाले को, नीचे वाले को, किसको बिगाड़ेंगे बताओ? अगर किसी पेड़ को खराब करना है तो ऊपर वाला काटेंगे कि नीचे वाला काटेंगे? नीचे वाला। ऑटोमेटिक जड़ खराब तो पूरा पेड़ खराब। तो नीचे वाला देखना है। किसको देखना हुआ? नीचे वाला। नीचे वाला देखिए, आगे कुछ नहीं तो क्या पॉजिटिव है और आगे एक निगेटिव है। तो जो प्लस है उसके सामने क्या कर देंगे? माइनस, और जो माइनस है वो प्लस। इधर भी वही चीज है, ये प्लस है ना, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। यानी कि निगेटिव करने के लिए बहुत कुछ सोचना पड़ेगा आपको, दुश्मनी करने के लिए उसमें भी तांडव करना पड़ता है। ठीक है? अब देखिए ऊपर में क्या है? पॉजिटिव। अब सबसे नीचे देखना है, बीच वाला अगुआ को फगुआ में गरिया देता है सब, देखते हो ना। अब मान लेते दोनों के दोस्ती करवाया, ठीक है, मान ली गठबंधन सरकार शादी वाला, तो दोनों का अगर शादी किया तो बीच में अगुआ फिर आता है, धरा जाता है। लड़का देने वाला लड़की अगुए गरियाता है कि कैसे लड़की ला के दे दिला, और लड़की गरियाता है लड़का देने वाला के, मैंने अगुए, जो भी इनडायरेक्टली कौन पिटाता है? अगुआ। यानी बीच वाले से कोई मतलब हमको नहीं है। अब जो नया आया है उस पर ध्यान देंगे, पहला है ना, पहला और पुराना और नया, इस टाइप का, ऊपरे और नीचे, ऊपर और सबसे नीचे। क्लियर है बुआ? तो एक प्लस में एक माइनस में, एक हाँ एक ना, तो खत्म है ना, दोनों बराबर है ना, 2 में से 2 गया खत्म। क्लियर है? इधर 2 है, इधर 3 है। अब दोनों के दोनों क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया ना, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5, जुड़ जाएगा ना। आई समझ में? नहीं आ रहा समझ में? हाँ। अब 10 से इधर कितना है? 4, 10 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा? 6। यानी बाई का मान, अब यदि गुना में इधर जाएगा तो भागा में, 6/5 हो गया, और यहाँ पर x का मान 19/5 हो गया। तो इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा मान अभी निकल करके रेडी हो गया। x का मान हो गया 19/5 और y का मान हो गया 6/5। तो हमारा किस विधि से निकाले? विलोपन विधि से। विलोपन विधि को विलोपन ही क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसमें सारा का सारा विलुप्त होता है। अगर हमको x का मान निकालना है तो किसका मान गायब करेंगे? y का, और y का मान निकालना है तो x का मान गायब कर देंगे। इसीलिए इसका नाम है विलुप्त करना, है ना। समझ में आई?
तो विलोपन विधि समझ में आ गया? समझ में आया तो आगे दोस्तों के साथ शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें, सीखते रहें, समझते रहें। जय हिंद, जय भारत।